हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, मैं पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ और पार्ट 2 भी हो गया है। ये देखिए, पार्ट 3 चल रहा है। तो पार्ट 3 में मतलब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर देख लेते हैं तो आप मैथ में धीरे धीरे तेज हो जाएंगे और आप कक्षा 10 का जो मैं गणित पढ़ाऊंगा 1.1 से सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ तक मैं सब कुछ बता चुका था वर्गन में बता दिया था। अब यहाँ पर देखिए था यहाँ पर शब्दों में। तो शब्दों में बताने वाला था मैं, तब तक इसे मोबाइल हमारा डिस्चार्ज हो गया था। तो इसलिए मैं भी जैसे वीडियो बंद कर दिया बनाना। तो देखिए, अब देखिए आगे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ शब्दों से। देखिए, अगर आपको अगर शब्दों में लिखने आता है तो ठीक है, अगर नहीं लिखना आता है तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए, पहला होता है इकाई, दूसरा होता है दहाई, तीसरा होता है सैकड़ा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। बाकी जो 2 अंक होता है वो होता है हजार। फिर 2 अंक जो होता है वो होता है लाख। फिर उसके बाद क्या होता है करोड़। तो करोड़ में देखिए, अगर चार एक का अंक है तो एक का अंक कर देंगे करोड़, ठीक। अगर 2 अंक रहेगा तो 2 करोड़ हो जाएगा, ठीक। तो दो ठो ये हो गया हजार, ये 2 हो गया लाख और एक ठो हो गया ये करोड़। तो क्या लिखेंगे? 4 करोड़। कितना लिखेंगे? 4 करोड़, ठीक। 4 करोड़, देखिए 20 लाख है। 4 करोड़ 20 लाख। फिर देखिए 50 हजार है। 50 हजार। ये देखिए, ये सैकड़ा पर जीरो है तो जीरो सौ नहीं लिखेंगे, जीरो सैकड़ा को मतलब छोड़ देंगे। तब अगर यहाँ पर 5 रहता तो 500 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर सैकड़ा के जीरो है तो ये छोड़ देंगे। फिर कितना बचेगा? 3 7 मतलब 37। कितना होगा? 37। इस तरह से हो गया। अब देखिए आगे इस तरह। अब आगे देखिए, यहाँ पर मैं इसको भी लिख दिया हूँ। देखिए, इकाई है, ये दहाई और ये सैकड़ा है, ठीक। तो इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, ये 2 हजार हो गया, ये 2 लाख हो गया, ठीक। तो मैं लिख दिया हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियो 60 में जैसे जल्दी जल्दी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे आप। देखिए यहाँ पर 40 लाख कितना है? 40 लाख। फिर ये 57 हजार। 57 हजार। ये देखिए, उसके बाद 300। यहाँ पर सैकड़ा की जगह जीरो था तो छोड़ दिए थे, यहाँ पर सैकड़ा की जगह 3 है तो 300। 2000 के 28। 300 इतने 28, ठीक। अब देखिए आगे मैं क्रय विक्रय के बारे में थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ, ठीक। इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य देखिए 470। क्रय मूल्य है 470, विक्रय मूल्य है 840। क्रय का मतलब होता है खरीदना। क्रय का मतलब खरीदना, मतलब कोई खरीदता है तो उसको कहते हैं क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जब कोई बेचता है तो उसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य, ठीक। देखिए, क्रय मूल्य है 470 और विक्रय मूल्य है 840। तो कोई कहेगा अगर हम कोई भी चीज 470 रुपये में अगर खरीद रहे हैं और 840 रुपये में बेच दे रहे हैं तो हमको लाभ होगा कि हानि? तो लाभ का मतलब होगा फायदा, हानि का मतलब होता है घाटा। तो अगर देखिए हम 470 में खरीद कर 840 में बेचेंगे, इसका मतलब हमें लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। तो कोई कहेगा कितने का लाभ होगा? तो देखिए सूत्र होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मतलब कितना का बेच रहा है? 840 का बेच रहा है। कितना का खरीदा था मतलब क्रय मूल्य कितना है? 470। तो जितना में बेचा है और जितना में खरीदा था उसको मैं घटा दूंगा इसमें से, तो क्या हो जाएगा? वही आपका लाभ हो जाएगा। तो 840 में से 470 घटाएंगे तो 073, 370 रुपया। आपको लाभ कितना आ जाएगा? 370 रुपया का, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है, क्रय मूल्य 320 रुपये है और लाभ 10% लेना है तो कितना में बेचना होगा? देखिए, मतलब क्रय मूल्य का भी हम बताएं कि खरीदना, मतलब कोई खरीदता है, ठीक। तो कोई खरीदा है 320 का कोई चीज खरीदा है। अब उसको 10% का इस पर लाभ लेना है तो उसको कर पर में बेचना होगा। जैसे भाई कोई ला रहा है तो 10% 20% का लाभ लेगा तभी ना उसको फायदा आएगा। तो 320 रुपया का कोई खरीदा है, 10% का लाभ लेना है। तो देखिए लाभ कितना लेना होगा उसको? तो लाभ बराबर क्या होता है? देखिए लाभ कितना लेना होगा? देखिए 320 है, 320। तो 320 रुपया का क्या परसेंट है? 10%। तो 320 रुपया का 10% निकाल लीजिए। तो 320 गुणे ये 10 है तो 10 हो गया। ये प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है, 10 है तो 10। अब देखिए जीरो जीरो खत्म, ये जीरो से जीरो खत्म, मतलब 32 का 32। यहाँ 32 रुपया लाभ होगा। मतलब 320 रुपये में खरीदा है, अगर 10% का लाभ ले रहा है तो उसको 32 रुपया क्या करना होगा? बढ़ा कर बेचना होगा। मतलब कुल मिला जुला के विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा?
मतलब कितना में उसको बेचना होगा, तो 320 रुपया का लाया था खरीद कर, और उसको 32 रुपया का लाभ लेना है, तो 32 रुपया इसमें जोड़ दीजिए, हो जाएगा 352 रुपये। मतलब उसको 352 रुपया में बेचेगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्रय मूल्य देखिए 400 रुपया है, ठीक। क्रय मूल्य है 400 रुपया, हानि है 5%। कह रहा अगर कोई क्रय मूल्य मतलब खरीदा है 400 रुपया में खरीदा है, और उसको 5% की हानि पे बेचना पड़ा, मतलब कोई भी सामान खरीदा होगा वो खराब हो गया होगा, तो थोड़ा सा उसको हानि पे बेचना होगा, थोड़ा सा घटा कर बेचना होगा। तो देखिए 400 रुपया का हम क्या निकालेंगे, तो हानि देखिए कितना पहले हो रहा है, तो 400 रुपया है, 400 रुपया का 5% निकालिए, 5%। तो 400 हो गया, 5% का मतलब 5 ही परसेंट का मतलब होता है बटा 100, ठीक। ये 5 हो गया, ये परसेंट का मतलब होता है बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, खत्म। ऊपर बचेगा 4 और 5, 4 गुणे 5 है, नीचे 1 है, 1 लिखना लिख लीजिए, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। 4 × 5 = 20 होगा, 1 का भाग इसमें देंगे, 1 का किसी भी संख्या में भाग देते तो उतना रहता है, 4 × 5 = 20। अगर 20/1 लिख रहे हैं तो 1 का भाग अगर 20 में दे रहे हैं तो 20 ही रहेगा, मतलब उसको 20 रुपये का हानि सहना पड़ेगा। मतलब 400 रुपये में खरीदा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो देखिए क्रय मूल्य मतलब कितना में खरीदा था, 400 में। क्रय का मतलब खरीदना होता है, 400 में खरीदा था, हानि उसको कितना है, 20 रुपये का, तो उसको कितना बचेगा, 380 रुपया। 400 में से 20 घटाएंगे तो 380, मतलब 400 रुपया का खरीद कर लाएगा, 5% का उसको घाटा होगा, मतलब हानि होगी, तो उसको कै रुपये में बेचना होगा, तो 400 में खरीद कर लाया है तो उसको 380 रुपया में ही बेच देना होगा। यहाँ पर देखिए 400 है क्रय मूल्य, और देखिए यहाँ पर हानि है 20 रुपया, ठीक। तो 400 में से 20 रुपया जब घटा देंगे तो कितना होगा, 380 रुपया, ठीक। 380 रुपया को उसको बेचना होगा, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, अब थोड़ा सा इसमें देखिए दिमाग लगाना है। ये देखिए क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब कितना में कोई खरीदा है। अगर कोई व्यक्ति है 10% का लाभ लेकर के कोनो चीज की, कोई भी चीज है देखिए 500 में बेच दिया, कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज इसे खरीद कर लाया है, अब उस पर 10% का लाभ लेकर 500 में बेच दिया, तो वो व्यक्ति उस चीज को कितने रुपए में खरीदा था, एक ज्ञात करना है। जैसे कोई भी व्यक्ति मतलब कुछ भी खरीदा ही नहीं, पता है कितने रुपए का खरीदा है, लेकिन 500 में बेच करके वो 10% का लाभ कमाया है, बस हमें जानना है। मतलब 500 रुपये में बेचा है तो उसको 10% का लाभ है। देखिए क्रय मूल्य जब ज्ञात करना रहता है तो थोड़ा अलग ढंग से ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिए। इधर तो विक्रय मूल्य हम लोग ज्ञात कर रहे थे कि कितना, मतलब विक्रय मूल्य कितना लाभ है कितना हानि, लेकिन जब क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तो ध्यान दीजिए, मतलब कितना में खरीदा है, क्रय मूल्य मतलब कितना में खरीदा था। 500 में बेचा है वो ठीक है, 10% का लाभ लेकर, लेकिन खरीदा कितने में था नहीं पता, तो इसे लिख देना माना क्रय मूल्य। माना क्रय मूल्य का मतलब कितना में खरीदा था, माना क्रय मूल्य एक्स, मान लो कि 100 रुपया में खरीदा था, ठीक। तो 100 रुपया में खरीदा था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए 100 रुपये में खरीदा था, और जो एक्स का क परसेंट है, 10%, 100 × 10% बराबर 500, ठीक। देखिए समझिए, क्रय मूल्य मतलब मान लीजिए कि वो 100 रुपया में खरीदा होगा, ठीक। तो 100 रुपया में खरीदा है, फिर यहाँ प्लस कर लेंगे, ठीक, जोड़ेंगे। 100 रुपया में खरीदा है, फिर प्लस, फिर जो 100 रुपया में जो खरीदा था इस पर क परसेंट का लाभ ले रहा है, 10 रुपया का लाभ ले रहा है, तो कुल मिला जुला कर उसको 500 रुपये में बेचना पड़ रहा है, ठीक। देखिए 100 रुपया में माना क्रय मूल्य मतलब, क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदना। मान लीजिए कि 100 रुपये में खरीदा है, यहाँ एक्स लिख लिए, फिर प्लस करना होता है, फिर इसी एक्स को फिर लिख करके जो 10% है यहाँ पर 10% लिख देंगे, ठीक। बराबर क्या है, 500, मतलब तब जाके ये विक्रय मूल्य होगा, ठीक। देखिए यहाँ पर तब एक्स लिखिए प्लस, तो देखिए एक्स 100 रुपये, तो मतलब 100 में खरीदा था, फिर 100 रुपये पर उसको 10% का लाभ भी है। देखिए कितना में खरीदा था ये नहीं पता, लेकिन उस पर उसको 10% का लाभ है, 10% का लाभ जब ले रहा है तो उसको 500 रुपये में बेचा है। तो ध्यान दीजिए, तो 100 × 10 का मतलब 10 हो गया, ये प्रतिशत का मतलब नीचे 100 होता है, बराबर है 500। 10 है प्रतिशत का मतलब 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, क्या होगा, एक्स प्लस एक्स का गुणा एक में करेंगे तो एक्स से कम एक्स होगा, नीचे 10 बचा है, एक पर एक जीरो, बराबर है 500 है, तो 500। 10 के में गुणा करेंगे, 10 को गुणा एक्स में करेंगे तो 10x हो जाएगा, प्लस एक्स है तो एक्स, कुल के नीचे क्या लिखेंगे, 10 बराबर 500। 10 का गुणा एक्स में करेंगे तो 10x होगा, प्लस एक्स है, कुल के नीचे 10 लिखेंगे, क्योंकि इसका इसमें गुणा कर दिए तो सबके नीचे क्या लिख देंगे, 10। अब देखिए
10 की इधर भाग इधर जाएगा तो गुणा होगा। ध्यान दीजिए, तो 10x है, एक ठेक से कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और नीचे 10 है तो 10 बराबर है 500। देखिए अब x बराबर क्या होगा, 500। इधर देखिए ये दोनों देखिए 11/10 इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। 10 देखिए नीचे है तो उधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। 11 देखिए इधर ऊपर है, इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा। अब क्या होगा, 500 को गुणा 10 में करेंगे तो 5000 होगा, नीचे 11 है। बस 11 की इसमें भाग दे देंगे, जो आएगा वही आंसर। तो देखिए 11 का भाग 50 में आप देंगे तो कितना होगा, 11 चौक 44, यहाँ पर बचेगा 6। तो 6 जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक, अब 60 में फिर 11 भाग देंगे, 11 पचे 55, फिर 5 बचेगा यहाँ जाएगा, फिर 11 चौक 44, फिर 6 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो दशमलव लगेगा, फिर 11 पचे 55। तो इतना लगभग लिख लीजिएगा कि 454.5 रुपये। ठीक, अगर पैसा में है तो इस तरह से इतना रुपया हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि 500 रुपया में मतलब खरीदा है, तो इस तरह से 454.5 रुपये में वो खरीदा होगा, तो उस पर आप 10% का लाभ लेकर के उसको 500 में बेच दिया है। ठीक, अब चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए सब सूत्र है, सूत्र बहुत जरूरी होता है, इस सूत्र को आप याद कर लीजिए बढ़िया से, आपको बहुत आगे काम देगा। देखिए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, मतलब ये पहले के स्क्वायर, ये पहला है और ये दूसरा है। देखिए पहले के स्थान पे a है, दूसरे के स्थान पे b, ये पहला है और ये दूसरा है। तो मतलब a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए a का स्क्वायर प्लस है b का स्क्वायर प्लस ये देखिए 2 है, 2ab, 2ab लिख देंगे। इसके बीच में गुणा मानते हैं, क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं। तो पहले की स्क्वायर फिर दूसरे की स्क्वायर फिर प्लस 2 है, फिर इन दोनों को साथ में लगा दिए। ठीक, अब इसी तरह इसको भी लिखेंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस है बी स्क्वायर, फिर इसमें देखिए माइनस है तो -2ab बस हो जाएगा 2ab। इसी की तरह से हम रहेगा, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, सूत्र याद रहे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर था मतलब 2 था तो इसीलिए 2 2 लिख रहे हैं, यहाँ पर भी 2, लेकिन इसमें 3 है तो क्या लिखेंगे, 3 3। तो a की पावर 3, यहाँ पर 2 था तब यहाँ पर 3 चल रहा है तो 3 लिखेंगे। a की पावर 3 प्लस b की भी पावर 3 प्लस फिर 3ab, 3ab। बस इसमें थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, क्या, a+b को फिर लिख लेते हैं a+b। ठीक, इसमें 2 2 जहाँ है बस यहाँ 3 3 कर दिए बस, और थोड़ा सा बस यही बढ़ गया है। अब इसी तरह देखिए इसको भी करिए, ए क्यू माइनस इसमें होता है माइनस बी क्यू, फिर -3ab, इसमें माइनस में से हो जाता है ए क्यू, मतलब पहले क्यू दूसरे क्यू -3ab, कोष्टक में बस इसी को लिख देंगे a माइनस बी। अब देखिए इसको करिए, ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले के स्क्वायर माइनस दूसरे के स्क्वायर। तो एक कोष्टक में पहला प्लस दूसरा मतलब a+b, और दूसरे क्वेश्चन में पहला माइनस दूसरा मतलब a माइनस बी। ये सूत्र हो गया। अब देखिए इसी पे सवाल लगाना है, 2x + y का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर वाला सूत्र यही लिखा है अभी हम, क्या होता है, ये पहले का स्क्वायर प्लस ये दूसरे का स्क्वायर प्लस ये 2ab। ठीक, इसी तरह करिए, तीसरी सूत्र पर करिए। देखिए पहले की स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस है y की स्क्वायर प्लस ये 2 लिखेंगे, फिर इन दोनों को लिख देंगे 2, इन दोनों को लिख लेंगे 2 गुणे 2x गुणे y। देखिए हम बताएं कि इन दोनों के बीच में गुणा मानते हैं। ये 2 हो गया, फिर ये 2x हो गया, फिर इंटू y है तो y हो गया। अब इसको आगे हल करिए, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, वर्ग घन हम बता चुके हैं, 2 का वर्ग कितना होगा 4, x के पावर 2 लिख देंगे। ठीक, x के पावर 2 लिखाएगा, लेकिन 2 का वर्ग भी करेंगे 4 प्लस वो, इसमें देखिए अंक नहीं है तो खाली y के ऊपर 2 लिख देंगे प्लस इसका गुणा करिए, 2 दूना 4, या और अंक तो है नहीं आगे, 2 दूना 4, x है y है तो x है और ये y हो गया, यही क्या हो जाएगा आंसर। एक और सवाल देख लीजिए, देखिए क्यूब वाला है, ऐसा आ जाएगा तब फिर क्या करेंगे आप। देखिए 5x है, ये -2y है। ठीक, तो देखिए पहले का क्यूब, सूत्र तो आप जानते हैं ना। देखिए पहले का क्यूब होता है माइनस दूसरे का क्यूब -3ab, कोष्टक में a माइनस बी, ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब। ये सूत्र होता है, जानते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, इसी पे हम कर रहे हैं। देखिए पहले का क्यूब है तो यहाँ पर भी पहले का क्यूब हम कर दिए, माइनस से माइनस करेंगे, फिर ये दूसरे का क्यूब है b, तो b की जगह पे यहाँ पर 2y है तो 2y का क्यूब हो जाएगा,
माइनस ये 3 है तो 3 लिखेंगे, ए का मान है मतलब ये वाला 5x गुणे बी का मान है ये 2y। क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी देखिए हम लिख दिए हैं, ध्यान दीजिए। ए माइनस बी का मतलब ए की जगह क्या है 5x है और बी की जगह क्या है 2y है। तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे 5x, इसकी जगह क्या लिखेंगे 5x और बी की जगह देखिए क्या लिखेंगे y। ये y है ना 2y है तो 2y लिखेंगे। यहाँ पर 5x होगा, इसको देखिए हम काट रहे हैं, यहाँ पर होगा 5x माइनस 2y। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले का क्यूब फिर दूसरे का क्यूब फिर उसके बाद 3ab हो गया और उसके बाद फिर क्वेश्चन में a माइनस बी। ठीक, अब आगे देखिए इसको हल कर रहे हैं। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको मतलब ए की जगह पर लिखेंगे और इसको बी की जगह पर। जहाँ जहाँ इस सूत्र में ए है वहाँ लिखेंगे 5x, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर लिखेंगे 2y। देख लीजिए, ए की जगह इतना है, बी की जगह ये है। ए की जगह देखिए 5x है, बी की जगह देखिए 2y है। फिर ए की जगह देखिए 5x है, बी की जगह 2y है। इस तरह से लिख लेते हैं आराम से। ठीक, अब आगे देखिए 5 का घन होता है, वर्ग घन हम बताएं, घन का मतलब 5 को 3 बेद लिख के गुणा करेंगे। 5 का घन होता है 125, x की पावर 3 लिख देंगे, माइनस 2 का घन होता है, 2 का घन 3 का मतलब घन उसे कहते हैं या क्यूब कहते हैं। तो 2 का घन होता है 8, ये y लिख के उसके ऊपर 3 लिख देंगे, माइनस 3 पचे 15, 15 दूना 30, x है y है तो लिख देंगे x और y लिख देंगे। ठीक, फिर क्वेश्चन में लिख लेंगे 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y इसी तरह लिख देंगे। फिर आगे देखिए 125 x की पावर 3 माइनस 8y की पावर 3 माइनस, ये देखिए अब इसका अंदर गुणा होगा, 30 पचे कितना होगा, 30 का गुणा 5 में करेंगे तो 30 पचे 150 होता है, 30 पचे 150। एक ठो ax है, एक ठो x है, एक ठो यहाँ पर x है, एक ठो यहाँ पर कट हो जाएगा 2 ठो। फिर ये y है, इसमें y नहीं है तो बस इसको y को इसी तरह लिख देंगे। ठीक, y अकेले तो अकेले लिख देंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए माइनस का गुणा माइनस होगा, माइनस गुणा माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, 30 दूना 60, 30 दूना 60 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर x है, इसमें x नहीं है तो इस x, ये x अकेले है तो अकेले लिख देंगे x को। यहाँ पर एक y यहाँ पर है, एक y यहाँ पर है, एक y यहाँ पर, एक y यहाँ पर, कितना हो जाएगा एक y स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 y हो जाएगा। ठीक, तो 30 दूना 60, x है तो x हो गया, एक y यहाँ पे एक y यहाँ पर तो 2 लिख देंगे, बस ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए थोड़ा सा इसको हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ए अंडर रूट का जोड़ घटाना हम आपको बताए थे, इसको ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ अंडर रूट यहाँ पर कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर 2 मानते हैं, छोटा से 2, छोटा से 2 का मतलब वर्ग होता है और एक तो छोटा से 3 अगर लिख देंगे तो मतलब घन हो जाता है। देखिए हम आपको लास्ट में बता देंगे। देखिए यहाँ पे एक ठो कड़ी में 5 है, कितना है ये, देखिए कोई कहेगा इकट्ठे कड़ी में 5 है तो एक ठो ना दिख रहा है, तो एक ठो कड़ी में 5 है, एक ठो कड़ी में 5 है, तो एक ठो ये हो गया, एक ठो ये हो गया, कितना हो जाएगा 2 ठे कड़ी में 5 हो गया। ठीक, एक ठो ए है, एक ठो ए, तो 2 ठे कड़ी में 5 हो जाएगा। 5 5 एक चीज रहना चाहिए देखिए कड़ी के अंदर, तब जुड़ेगा तब घटेगा, नहीं तो न जुड़ेगा ना घटेगा। तो एक ठो कड़ी में 5 है, एक ठो कड़ी में 5 है, तो कुल मिलाकर 2 ठे कड़ी में 5 हो गया। आगे देखिए यहाँ पर एक का मानते हैं, एक ठो कड़ी में 3 है, यहाँ पर 4 ठो कड़ी में 3 है, एक ठो कड़ी में 3 यहाँ पर है, 4 ठो कड़ी में 3 यहाँ पर, कुल मिला के कितना हो जाएगा 4 ठे ही, एक ठे 5 ठो कड़ी में 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कड़ी में 8 है और कड़ी में 3, दोनों अलग अलग है ना, तो जब दोनों अलग अलग रहता है तो न जुड़ता है और न ही घटता है, न जुड़ पाएगा और न ही घट पाएगा। तो ये न जुड़ेगा ना घटेगा, छोड़ देंगे इसको। लेकिन गुणा में रखिए सब हो जाता है, अगर अलग अलग रहेगा कड़ी में तो गुणा में हो जाएगा गुणा, लेकिन जोड़ घटाना में अलग अलग रहेगा। जैसे 8 है 3 है, ये अलग अलग है, दोनों सेम नहीं मिल रहा है तो ये न जुड़ेगा ना घटेगा। देखिए यहाँ पे मिल रहा था कड़ी में 3, कड़ी में 3 सेम से मिल रहा था, तो 4 ई है, एक ठो ई है, तो 4 1 5 हो गया था। लेकिन इसमें अलग अलग है इसलिए नहीं जुड़ रहा है और नहीं घटेगा, गुणा में हो जाएगा। देखिए ये देखिए अलग अलग है ना, 3 पचे 15, 3 पचे 15, कड़ी में क्या लिख देंगे 15। देखिए इसका भी गुणा करिए, कड़ी के बाहर का कड़ी के बाहर में करिए और अंदर का अंदर करिए, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा गुणे। ये देखिए अंडर रूट में 3 3 सेम मिल रहा है ना, तो गुणा में क्या होता है एक ठो 3 लिख देंगे और अंडर रूट हट जाता है। ध्यान दीजिए, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, अंडर रूट में 3 है, अंडर रूट में 3 है, तो देखिए दोनों सेम एक चीज है। जब गुणा करेंगे जोड़ेंगे तो देखिए दोनों एक का सेम चीज है, जब जोड़ेंगे तो एक ठो ए एक ठो ए तो 2 हो जाएगा। लेकिन 4 दूना 8 लिख कर फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे
अंडर रूट थ्री दोनों सेम मिल रहा है तो एक ठे 3 लिख देंगे। ठीक, अगर इसी जगह 5 5 रहता तो एक ठो 5 लिख देते, यहाँ पर 10 10 रहता तो एक ठो 10 लिख देते और अंडर रूट को क्या कर देते, हटा देते। ठीक, और अलग अलग देखिए अगर रहेगा तो 3 पचे 15 गुणा लिख के और अंडर रूट भी लगा देंगे, 3 पचे 15 फिर ये अंडर रूट लगा देंगे। लेकिन दोनों सेम मिल रहा है तो एक ठो बस 3 यहाँ पर लिख देंगे, बाकी बाहर का बाहर गुणा कर लीजिए, 4 दूना 8। ठीक, अब देखिए 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, 8 तरीके 24। अब इधर देखिए गुणा करिए, 6 पचे 30, अरे 3 है ना, 6 तरीक 18, 6 तरीक 18 हो जाएगा। गुड़े अंदर का अंदर गुणा करिए, 5 सते 35, देखिए 6 पचे 30, अरे 6 तरीक 18 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा 7 में, मतलब बाहर का बाहर अंडर रूट के बाहर 6 है, इसके अंडर रूट के बाहर 3 है, तो 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 तरीक 18 और 5 सते 35। ठीक, अब इसका जब गुणा कर लेंगे आप, वही आपका आंसर हो जाएगा, गुणा कर लीजिएगा। देखिए भाग है, हम आपको भाग बता रहे हैं। इस ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए भाग है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा था, देखिए तो ये यहाँ पर देखिए, इसको ऊपर हम लिख देंगे और इसको नीचे, इसको ऊपर लिख देते हैं और इसको नीचे लिख देते हैं। अब चलिए भाग दीजिए, देखिए अंडर रूट में 3 से अंडर रूट 3 का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम मिल रहा है। क्या बचेगा इधर, 4/2, 4/2, फिर काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ पे इसका भी देखिए, इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। ये 5 कड़ी में 7 ऊपर हो गया, और ये देखिए 15 कड़ी में 6 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ध्यान से, इसको हम ऊपर लिख दिया और इसको नीचे लिख दीजिए। एक कड़ी में 6 और एक कड़ी में 7, ही तो नहीं कटेगा, लेकिन बाहर वाला कट जाएगा, बाहर वाले में भाग चला जाएगा। देखिए 7 है 6 है, तो 6 के पारा में 7 नहीं आएगा, 7 के पारा में 6, ये दोनों नहीं कट पाएगा। ये कट गया था लेकिन ये नहीं कट पाएगा, तो इसको देखिए ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो इसको ऐसे करेंगे, 5 से काटिए, 5 से कम 5 है, 5 3 15, 5 3 15, क्या बचेगा, यहाँ कड़ी में 7 बचेगा और यहाँ 3 बचा है, 5 3 15, 3 है ना, तो 3 कड़ी में 6 हो जाएगी, आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए लास्ट 2 सवाल और है, इसको भी हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसको देखिए घटाना है, ये देखिए घटाना है, 4 ठो कड़ी में 7 है, ये 3 ठो कड़ी में 7 है, तो 4 ठे कड़ी में 7 में से अगर 3 ठो कड़ी में 7 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, एक कट है ना, कड़ी में 7 बचेगा, 4 में से देखिए 3 जाएगा तो 1 बचेगा, लिख देंगे फिर कड़ी में 7। तो 4 ठो कड़ी में 7 में से 3 ठो कड़ी में 7 घटा देंगे तो 1 ठो कड़ी में 7 बचेगा। देखिए 1 लिख सकते हैं लेकिन लिखते नहीं है, इसको मत लिखिएगा। देखिए यहाँ पर बस कड़ी में 7 करेंगे तो वो 1 कट माना जाएगा। 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोनो मतलब नहीं, तो मत लिखिएगा, केवल कड़ी में 7 लिख लीजिए। इसको घटाइए, 5 5 ठो कड़ी में 3 है, यहाँ पर 2 ठे कड़ी में 3 है, तो 5 ठे कड़ी में 3 में से 2 ठे कड़ी में 3 घटेगा, तो 5 में से 2 ठे घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 ठो कड़ी में 3 बचेगा, ये आंसर हो जाएगा। और एक बात ध्यान है, देखिए यहाँ पर इसे लिख देते हैं हम, यहाँ पर जैसे लिख दिए हम 36, ठीक, यहाँ पर क्या लिख दिया 36, यहाँ पर देखिए तो इसका मान कितना होगा, 36 कितने को वर्ग है, वर्ग घन हम आपको बताए थे वीडियो में, देख लीजिएगा। 36 कितने को वर्ग है, 36 देखिए 6 का वर्ग है, 6 आंसर हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 2 मानते हैं, छोटा से 2, ध्यान रहे यहाँ पर छोटा से 2 मानते हैं, 2 का मतलब होता है वर्ग, तो 36 कितने को वर्ग है, 6 का वर्ग है। मतलब कैसे होता है 36 का वर्ग, 6 कैसे होगा, देखिए हम आपको बताए थे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 36 है, 36 को आप काट लीजिए, 2 से काटिए, 2 एकम 2, ये 3 है ना, 1 बचेगा, 2 दूना 4 करेंगे तो 4 ज्यादा हो जाएगा 3 से, इसीलिए एक बार भाग जाएगा, बस भाग देना है, मतलब 2 एकम 2, लेकिन यहाँ पर 3 है, 1 बचेगा, 1 जाएगा यहाँ, फिर 2 8 16 हो जाएगा, 16 हो गया, फिर 2 से काटिए, 2 9 18, फिर 3 से काटिए, 3 के पारा में 9 आता है, 3 3 9, 3 एकम 3। देखिए वर्ग का मतलब होता है जोड़ा बनाते हैं, है 2 ठे 2 को 1 ठे 2 मानेंगे, गुणे 2 ठे 3 को 1 ठे 3 मानेंगे, तो 2 3 6 आ गया आपका, यही आपका 6 हो गया। ठीक, अगर वही कड़ी में कोई 216 लिख देगा और यहाँ पर छोटा से 3 लिख देगा, छोटा से 3 का मतलब कि घन निकालना है, छोटा से 3 का मतलब घन, तो 216 कितने का घन है, 6 का, कितने का घन है, 6 का। अब देखिए 216 को भी काटेंगे आप, काट करके आप जोड़ा बनाएंगे, तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 जो रहेगा उसको 1 ठे मानेंगे। देखिए इधर हम आपको लिख कर बता भी दे रहे हैं, जैसे देखिए 216, इसको काटेंगे तो क्या होगा, 2 से काटिए, 2 का 2, फिर 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो दोनों अंक लेंगे, जब 2 अंक लेते हैं तो 0 बढ़ता है,
ठीक। तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 1 कम 2, फिर दोनों अंक लेंगे, 0 बढ़ेगा तो 16 हो गया है। 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 5 10, 2 चौको 8, 2 5 10 हो गया, 2 चौको 8। शुरू में 2 अंक लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक ठो अंक देखिए 2 का भाग इसमें दे दिए, उसके बाद हम 2 अंक लेंगे तो 0 बढ़ाते हैं। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, ये 5 एक बचेगा, यहाँ जाएगा, 2 7 14, फिर 3 से काटिए, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। देखिए इसको मतलब घन निकालना था, तो 2 ठे 2 को 1 ठे 2 मानेंगे, दो एक 3 ठे 3 को 1 ठे 3 मानेंगे, मतलब इसमें 3 ठे जो रहेगा उसको 1 ठे मानेंगे, फिर 3 ठे 3 है, इसको 1 ठे 3 मानेंगे, तो 2 3 6। ये देखिए कितने का घन है, ये 6 का घन है। ठीक। यहाँ पर 3 का मतलब घन निकाल कर लिखेंगे, यहाँ छोटा से दूर रहता है, इसका मतलब वर्ग निकाल कर, तो ये छोटा से दूर रहता भी है, नहीं भी रहता है, तो इसका मतलब जानिए वर्ग निकालना है। लेकिन ये जो घन में रहता है, ये 3 छोटा से लिखा रहता है। तो इस तरह से आप देखिए, जो बेसिक मतलब मैथ का जो जानकारी मैं एकदम बढ़िया से सब कुछ बता चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3। आप बढ़िया से अगर तीनों देख लेते हैं तो आप मैथ में धीरे धीरे तेज हो जाएंगे, और जो भी कुछ पढ़ाया लिखाया जाएगा आपको पूरा कक्षा 10 का गणित हम पढ़ाएंगे अच्छे ढंग से, सब कुछ समझ में आएगा। तो अगर सब कुछ बढ़िया से पढ़ना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं तो आप मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।